बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी मालिनी अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद वह बालक मृत हो गया। राजा और रानी का दुख असहनीय था। रानी मालिनी विलाप करती हुई महल से बाहर निकल पड़ी। वह रोती रोती नदी किनारे पहुंची और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी आसमान से एक दिव्य ज्योति उतरी। वह थी छठी मियां, जो सूर्य देव की बहन कही जाती है। उनके स्वर में करुणा थी। उन्होंने रानी से कहा, रानी, मैं सूर्य देव की बहन छठी माई हूं। मैं हर नवजात शिशु की रक्षा करती हूं, उसे आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती हूं। यदि तुम श्रद्धा से मेरी पूजा और व्रत करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माई, मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करूंगी, कृपा कीजिए। रानी ने उसी दिन से छठी माई का व्रत आरंभ किया। छठे दिन सूर्योदय से पहले उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, सूर्य देव को अर्घ्य दिया और छठी माई की आराधना की। कुछ ही दिनों बाद रानी को पुनः गर्भ हुआ और इस बार उन्होंने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से यह व्रत संतान की प्राप्ति और रक्षा के लिए किया जाने लगा। छठी माई को कात्यायनी देवी का अंश माना जाता है। वे षष्ठी तिथि यानी छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार वे संतान की रक्षक देवी हैं, जो जन्म के छठे दिन बालक की रक्षा के लिए आती हैं। इसी कारण बच्चे के जन्म के छठे दिन छठीहार या छठी पूजा का रिवाज है। बाद में यह परंपरा सूर्य पूजा के साथ जुड़ गई, क्योंकि छठी माई सूर्य देव की बहन मानी जाती है। इसलिए छठ पर्व पर सूर्य और छठी माई दोनों की एक साथ आराधना की जाती है। लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से छठी माई का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख, शांति और संतान की समृद्धि बनी रहती है। छठी माई की कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। मातृत्व और प्रकृति की पूजा ही मानव जीवन का आधार है, और जब मन शुद्ध हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। छठी माई सबकी सुनती है, बस सच्चे दिल से पुकारो। डूबते सूरज को अर्घ्य दो, उगते सूरज से आशीष लो। अगर आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जोड़ी की पौड़ी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।